नमस्कार। क्या आप अपने ही देश में, अपने ही घर के आसपास सुरक्षित हैं? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया या आपके लोकल जिम में मिलने वाला हर वो शख्स वैसे ही है जैसे वो दिखाई देता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज की ये खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी, क्योंकि भारत के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक और अदृश्य नेटवर्क काम कर रहा है जो सीधे आपके बच्चों के दिमाग पर वार कर रहा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में मैं श्रेयोशी आपका स्वागत करती हूँ। ये मामला सिर्फ धर्म बदलने का नहीं है, ये खेल है देश के भीतर एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक संतुलन को बिगाड़ने का। ये खेल है पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों के जिहादी एजेंडे को भारत की जमीन पर लागू करने का। एक करोड़पति दवा व्यापारी का बेटा उसे एक जिम ट्रेनर युवती अपने जाल में फंसाती है, उसका अश्लील वीडियो बनाया जाता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है और फिर पाकिस्तान के एक कट्टरपंथी डॉक्टर का वीडियो दिखाकर उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपना सब कुछ भूलकर कट्टरपंथी की राह पर चल पड़ता है। दिल्ली की मस्जिदों में ले जाकर उसका जबरन खतना और धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। आखिर ये पूरी साजिश क्या है? कैसे एक सीधा साधा युवक आयुष से रहमान बन जाता है और क्यों उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर तक की ये जहर इतनी तेजी से फैल रही है? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के शामली की वो कड़वी हकीकत है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शामली के एक बड़े दवा व्यापारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक का 4 साल से जबरन मतांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवती चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहीं रुकिए, आप सबसे पहले ये समझते हैं कि जबरन मतांतरण का मतलब क्या होता है। साधारण शब्दों में कहें तो जब किसी व्यक्ति की इच्छा के बिना उसे डराकर, धमकाकर, उसका अश्लील वीडियो बनाकर, ब्लैकमेल करके, पैसे या नौकरी का लालच देकर या फिर कोई दूसरा धोखा देकर उसका धर्म बदला जाता है, तो कानून की भाषा में उसे जबरन मतांतरण या अवैध धर्म परिवर्तन कहा जाता है। भारत का संविधान हर किसी को अपनी मर्जी से आस्था चुनने का आजादी देता है, लेकिन किसी को मजबूर करके या जाल बिछाकर उसका धर्म बदलना यह अधिकार के खिलाफ है। शामली के इस मामले में भी जबरन मतांतरण का यही घिनौना तरीका अपनाया गया। आयुष, जिसने बी फार्मा करने के बाद शामली में भारत मेडिकोस नाम से दुकान खोली थी, उसकी दुकान पर आस मोहम्मद उर्फ आशु नाम का एक युवक काम करता था। आशु ने आयुष की मजबूत आर्थिक स्थिति की जानकारी अपनी बहन चांदनी को दी, जिसके बाद चांदनी एक सोची समझी साजिश के तहत जिम ट्रेनर बनकर करोड़पति आयुष के करीब आती है, उसे प्रेम जाल में फंसाती है और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाना शुरू कर देती है। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ वे तो बहुत डरावना है। आयुष का ब्रेन वॉश करने के लिए उसे पाकिस्तान के कट्टरपंथी डॉक्टर इसरार अहमद के तमाम धार्मिक और भड़काऊ वीडियो दिखाए गए। जब युवक पूरी तरह प्रभाव में आ गया तो उसे दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली की एक मस्जिद में गाजियाबाद से विशेष रूप से बुलाए गए 2 मौलाना को शामली में एक मौलवी मुनव्वर के जरिए आयुष का जबरन निकाह नामे की आड़ में धर्म परिवर्तन करा दिया गया। चर्चा तो ये भी है कि खतना के लिए उसे मुंबई तक ले जाया गया था और इस पूरे ड्रामे के बाद उसका नाम बदलकर रहमान रख दिया गया। वो रोजाना गुपचुप तरीके से मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा और उसने दाढ़ी भी बढ़ा ली। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब मुजफ्फरनगर के भगरा आश्रम के स्वामी यशवी ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट और वीडियो डालकर इस महासाजिश को बेनकाब किया और पंचायत करने की चेतावनी दी, जिसके बाद पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। शामली के एसपी एनपी सिंह का साफ कहना है कि इस पूरे गिरोह और इसके पीछे के बड़े सिंडिकेट को निस्तनाबूद किया जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये कोई इकलौता मामला नहीं है। शाहजहांपुर की एक और खौफनाक वारदात दर्ज है, जहां खुद को आरव बताकर अतीक नाम के शख्स ने 8 साल पहले एक नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाया, दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और अब उस पर मतांतरण का दबाव बना रहा था, जिस पर पॉस्को एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा हाल ही में गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट भी पकड़ा गया था।
वहीं नोएडा और लखनऊ में भी डेफ एंड डम्ब बच्चों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट सामने आ चुका है। अब नजर डालिए उन आंकड़ों पर जो ये साबित करता है कि साल 2020 में उत्तर प्रदेश में सख्त अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून आने के बाद से लेकर आज यानी कि साल 2026 तक ये ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा है और पुलिस ने इस पर कैसे शिकंजा कसा है। बात करें अगर 2020 की तो यूपी और दिल्ली एनसीआर में 80 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। फिर 2020 में कानून लागू होने का शुरुआती साल था तो सीधे प्रलोभन, शादी का झांसा और जबरन दबाव में 350 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं जहां इस मामले पर डेफ एंड डम्ब बच्चे, गरीब बस्तियां और विदेशी फंडिंग का खुलासा होता है। 2024 की बात करें तो 820 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ऑनलाइन कोडिंग, गेमिंग एप्स और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को टारगेट किया जाता है। वहीं अगर बात करें 2026 की तो 1500 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं और ये मामले हनी ट्रैप, जिन ट्रेनर, ब्लैकमेलिंग और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा डिजिटल ब्रेन वॉश के जरिए किया जाता है। ये आंकड़े गवाह दे रही हैं कि जैसे जैसे कानून सख्त हुआ, इन अपराधियों ने अपना तरीका बदल दिया। अब ये बंदूक के दम पर नहीं बल्कि डिजिटल स्क्रीन, अश्लील वीडियो और मानसिक गुलामी के जरिए जबरन मानहानि का घिनौना खेल खेल रहे हैं। तो देखा आपने, शामली की सनसनीखेज वारदात ने साफ कर दिया कि खतरा आपके बहुत करीब आ चुका है। ये लोग आपके बच्चों की कमजोरी, उनकी दोस्ती और उनके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। कभी गेमिंग ऐप के जरिए तो कभी जिम पार्टनर बनकर ये आपके घरों में घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन इस जबरन मातंत्रण की साजिश का तोड़ क्या है? सिर्फ पुलिस और कानून नहीं, इसका सबसे बड़ा तोड़ है आपका सतर्क रहना, आपकी जागरूकता। अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें। अगर उनके तौर तरीके, पहनावे या बातचीत में अचानक कोई संदिग्ध बदलाव आए तो तुरंत उनसे बात करें। सोशल मीडिया या किसी भी अनजान जगह पर अपनी आर्थिक स्थिति या निजी जिंदगी का बखान करने से बचें, क्योंकि आंसू और चांदी जैसे शिकार यहीं तक सीमित नहीं हैं। अगर कोई आपका चमत्कार, पैसा या किसी बड़े लालच के जरिए भटकाने की कोशिश करे तो बिना डरे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दें। कानून अपना काम कर रहा है, योगी सरकार का सख्त हंटर चल रहा है और आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। लेकिन जब तक समाज का हर नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक ऐसे साजिश पूरी तरह खत्म नहीं होगी। अपने संस्कारों से जुड़े, अपने जड़ों को मजबूत रखें ताकि कोई भी विदेशी या देश विरोधी ताकत आपके दिमाग को बंधक ना बना सके। इसलिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।